भारत और चीन के सैन्य शक्ति तथ्य, मिलिट्री स्ट्रेंथ फैक्ट्स ऑफ इंडिया एंड चाइना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉप 10। ये वीडियो किसी भी वॉर को बढ़ावा नहीं दे रहा है, ये बस एजुकेशनल और नॉलेज पर्पस के लिए है। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गलवान घाटी का अभी आप नाम सुन रहे होंगे, जहां 15 जून को हमारे भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। पिछले 45 वर्षों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ भारतीय और चीनी सेना के बीच सबसे बड़े टकरावों में से एक था। भले ही सीमा क्षेत्र में घटनाओं के इस अभूतपूर्व और खतरनाक मोड़ ने दो राजधानियों में काम करने वाली रेखाओं को स्थापित कर दिया हो, विवाद का एक प्रारंभिक समाधान कम होने की संभावना भी है। चीन ने गलवान घाटी पर अपना दावा ठोक दिया है और उसके विदेश मंत्रालय ने तीखे बयान देते हुए आरोप लगाया है कि भारतीय सैनिकों ने 2 बार LAC पार की। इसने हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यह कहने के लिए प्रेरित किया है कि सरकार ने दूसरी तरफ से आगे बढ़ने पर जवाब देने के लिए बलों की स्वतंत्रता दी है, जबकि दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की बातचीत चल रही है। वर्तमान सीमा की स्थिति ने दोनों पक्षों के बीच विस्तारित सैन्य टकराव की आशंकाओं को हवा दी है, लेकिन दोनों देश संघर्ष के लिए कितने तैयार हैं, उनकी सैन्य क्षमताएं क्या हैं। चीन तीसरे स्थान पर है, जबकि 2020 ग्लोबल फायर पावर सैन्य शक्ति रैंकिंग में भारत 138 देशों में से चौथे स्थान पर है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका चार्ट में सबसे ऊपर है और रूस दूसरे स्थान पर है। भारत चीन युद्ध आज 1962 में हुए युद्ध से बहुत अलग है। पारंपरिक ज्ञान है कि चीन भारत पर बड़े पैमाने पर सैन्य लाभ रखता है, लेकिन हाल ही में बोस्टन में हार्वर्ड केनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और सेंटर के लिए बेल्फोर सेंटर से अध्ययन वाशिंगटन में एक नई अमेरिकी सुरक्षा का सुझाव है कि भारत चीन के मुकाबले अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी युद्ध में बढ़त बनाए हुए है। तो चलिए जानते हैं कि भारत और चाइना के मिलिट्री स्ट्रेंथ की एक्चुअल फैक्ट क्या है। मतलब हम थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीकों से कंपैरिजन करेंगे कि किस देश के मिलिट्री स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। नंबर 1, जनशक्ति। भारत में सैन्य सेवा के लिए कुल 62,24,80,340 लोग फिट हैं, जबकि चाइना में 75,28,55,402 लोग उपलब्ध हैं। भारत के एक्टिव जवान 14,44,000 की संख्या में, जबकि चाइना में 21,83,000 के आसपास है। अब अगर हम रिजर्व जवान की बात करें तो चाइना के पास कुल 5 लाख जवान हैं, जबकि भारत के पास 21 लाख से भी ज़्यादा रिजर्व जवान हैं। ये आंकड़ा थ्योरेटिकली है, पर एक्चुअल फैक्ट ये है कि हमारे भारतीय जवान जमीन पर भी बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं, कश्मीर जैसी जगहों पर और पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा पर मुठभेड़ों में। भारत अब तक अधिक अनुभवी और युद्धग्रस्त पक्ष है, जिसने अपने हाल के दिनों में सीमित और कम तीव्रता वाले संघर्षों की एक श्रृंखला लड़ी है। दूसरी ओर चाइना ने 1979 में वियतनाम के साथ संघर्ष के बाद से युद्ध की क्रूरता का अनुभव नहीं किया है। कंबोडिया में वियतनाम के सैन्य हस्तक्षेप के जवाब में चीन द्वारा संचालित उस महीने भर की सीमा युद्ध को काफी हद तक चीन के लिए हार माना जाता है। चाइना को वियतनामी सैनिकों के खिलाफ लाभ कमाने में कठिनाई हुई, जो कि वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना से लड़ने के बाद संख्या में छोटे थे, लेकिन बहुत अधिक प्रशिक्षित थे। नंबर 2, एयर पावर। भारत के पास कुल 538 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, 700 से अधिक हेलीकॉप्टर्स हैं, 68 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है और टोटल एयर फ्लीट को मिलाकर 2123 के करीब है। वहीं अगर हम चाइना के बात करें तो चाइना के पास कुल 1200 के आसपास कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, 900 के आसपास हेलीकॉप्टर्स हैं और टोटल 3210 एयर फ्लीट्स हैं। ये थियोरेटिकली पार्ट था। अब एक्चुअल फैक्ट्स की बात करते हैं। तिब्बत और सिंजियांग में चीनी हवाई ठिकानों की ऊंचाई आमतौर पर कठिन ज्योग्राफिकली और मौसम की स्थिति। इसका मतलब है कि चीनी लड़ाके लगभग अपना डिजाइन पेलोड और ईंधन ले जाने तक ही सीमित है। एरियल ईंधन भरने से चीनी विमानों को अतिरिक्त पेलोड और लड़ाकू समय मिल सकता है, लेकिन चाइना के पास नौकरी के लिए पर्याप्त हवाई टैंकर नहीं है। बेल्फोर का अध्ययन भारतीय वायुसेना को उसके मिराज 2000 और सुखोई Su-30 जेट्स के साथ क्षेत्र में एक गुणात्मक बढ़त देता है, जहां चीन के J-10, J-11 और Su-27 क्षेत्र हैं। नंबर 3, लैंड रिसोर्सेज।
चाइना के पास लगभग 33,000 आर्मर्ड व्हीकल्स, 3500 कॉम्बैट टैंक, 3800 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 3600 फील्ड आर्टिलरी, 2650 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, जबकि भारत के पास कुल 8,686 आर्मर्ड व्हीकल्स, 4,292 कॉम्बैट टैंक्स, 235 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 4,060 फील्ड आर्टिलरी, 260 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। यहाँ चाइना रॉकेट प्रोजेक्टर्स में भारत को मात दे सकता है, मगर प्रैक्टिकली बात करें तो गलवान घाटी जो लद्दाख में है, वहाँ लैंड रिसोर्सेज में केवल रॉकेट प्रोजेक्टर्स यूज हो सकते हैं, क्योंकि गलवान घाटी में कोई सड़क तो है नहीं, वहाँ बस पत्थर उबड़ खाबड़ पहाड़ है, जहाँ टैंक या कॉम्बैट व्हीकल्स ले जाना पॉसिबल ही नहीं है। नंबर 4, नेवल स्ट्रेंथ। वर्तमान में भारत में कुल 285 फ्लीट स्ट्रेंथ है, जिनमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 16 सबमरीन्स, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 13 फ्रिगेट्स, 19 कॉर्वेट्स, 3 वारफेयर क्राफ्ट्स, 139 कोस्टल पेट्रोल वेसल्स हैं, जबकि चाइना के पास टोटल 777 फ्लीट स्ट्रेंथ है, जिनमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 741 सबमरीन्स, 36 डिस्ट्रॉयर्स, 52 फ्रिगेट्स, 50 कॉर्वेट्स, 29 वारफेयर क्राफ्ट्स और 220 पेट्रोल वेसल्स हैं। नंबर 5, अलाइज। ये एक किसी भी युद्ध के लिए सबसे मुख्य बात है। एक संभावित भारत चीन युद्ध में चीन भारत के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहेगा। दूसरी तरफ बीजिंग के साथ बढ़ती सैन्य शक्ति के रूप में देश के साथ रक्षा संबंध विकसित कर रहा है। भारत हाल के वर्षों में अमेरिकी सेना के करीब हो गया है। वाशिंगटन ने भारत को द्विपक्षीय और बहुपक्षीय प्रशिक्षण में वृद्धि करते हुए प्रमुख रक्षा भागीदार कहा है। भारत चीन युद्ध की स्थिति में अमेरिकी खुफिया और निगरानी नई दिल्ली को युद्ध के मैदान की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने में मदद कर सकती है। ऐसा एक चीनी उछाल भी संयुक्त राज्य अमेरिका का ध्यान आकर्षित करेगा, जो भारत को सतर्क करेगा और अपने आंतरिक बलों से अपने स्वयं के अतिरिक्त बलों का मुकाबला करने में सक्षम करेगा। भारत अमेरिका, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेता है। CNAS की रिपोर्ट में कहा गया है कि नियमित रूप से इस तरह के युद्ध खेल और अभ्यास में भाग लेने वाले पश्चिमी सैनिकों ने अपने भारतीय समकक्षों की सामरिक रचनात्मक और अनुकूलशीलता की एक उच्च डिग्री के लिए प्रशंसा की है। दूसरी ओर चीन का संयुक्त प्रशिक्षण प्रयास इस प्रकार अब तक तुलनात्मक रूप से दायरे में बना हुआ है। तो दोस्तों, अगर हम एक्चुअल फिगर को एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा भारत देश के मिलिट्री स्ट्रेंथ चाइना से काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।